हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी काव्य खंड है उसके जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है मोह आंसुआनी ले बरसो के जो कवि हैं एक घनानंद जी है। और इसके सारे कविता को अर्थ को हम लोग अच्छे ढंग से देखने वाले हैं, एकदम बिल्कुल साधारण भाषा में। मैं आपको इस तरह से अर्थ को समझाऊंगा कि इसके सारे प्रश्न आपको 100% खुद से बना लीजिएगा। ऐसे मैं आपको प्रश्न को तो कराऊंगा ही, लेकिन इस अर्थ को देखने के बाद आप खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, 100% आपको प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए आज की इस कविता को शुरू करते हैं। और बड़ा ही मज़ेदार कविता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। चैनल पर यदि अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए, लेकिन उससे पहले हम लेखक परिचय को जान लेते हैं। लेखक परिचय में से कई से प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं, तो लेखक मतलब कवि कौन है, कवि के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद आगे कविता की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारे कवि हैं जिनका नाम क्या है, घनानंद है। और इनका परिचय जान ले तो इनका नाम घनानंद है। ये रीति काल के कवि हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि घनानंद जी जो हैं वो कौन से काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। इनका जन्म लगभग 1689 ईस्वी में हुआ था और दिल्ली में। और ये भी क्वेश्चन आया कि किस भाषा से वह ज्ञात थे, मतलब किस भाषा को जानने वाले थे, तो ब्रज भाषा को जानने वाले थे। इनके प्रमुख रचना नीचे दिया गया है, जैसे सुजानहित, घनानंद कवित, सवैया आदि इनके रचना है। तो इतना आप लेखक यानी कवि के परिचय आप याद रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आता है। तो अब हम लोग किधर चलेंगे, यानी अपने कविता की ओर चलेंगे। बड़ा मज़ेदार कविता है, तो मैं शुरू से आपको लास्ट तक बनने के लिए कहूँगा, तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं और कविता में इसका अर्थ को अच्छे साधारण भाषा में समझते हैं। देखिए, ये हमारा कविता रहा। इसका पहला पद जो है से अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, इस तरह से है। और आपको कविता 2 पंक्ति लिखा गया है, 2 पंक्ति का एक बार में आपको अर्थ अच्छे से समझाएंगे। तो पहला क्या कहा गया है कि अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको स्यानक वाक नहीं, तहाँ साँचे चले ताजी अपनो सुख है दे कपटी जे निशाक नहीं। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ आपको अच्छे ढंग से लिखा गया है, यहाँ पर अर्थ देख करके देख सकते हैं कि जो प्रेम का रास्ता है वो बहुत ही सीधा और सरल होता है। प्रेम का रास्ता इतना आसान होता है, इतना सरल होता है कि उस रास्ते पर कोई भी आसानी से चल सकता है। लेकिन जहाँ चतुराई एवं घमंड का कोई जगह नहीं है। देखिए, प्रेम का रास्ता सरल तो है, आसान तो है, लेकिन यहाँ चतुराई और घमंड के लिए कोई जगह नहीं है। इस मार्ग पर वही लोग चलते हैं जो सच्चे होते हैं। प्रेम का मार्ग सच्चों के लिए है। जो सच्चे लोग होते हैं वही इस मार्ग को अच्छे से मार्ग पर चलते हैं, जो अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं और कपट रहित होते हैं। लेकिन जो कपटी होते हैं वो इस रास्ते पर डर डर करके चलते हैं। और जो सच्चे प्रेमवादी होते हैं, यानी इस मार्ग पर सच्चे के साथ चलते हैं, तो वह मार्ग को बिना डरे हुए अच्छे से इस मार्ग को पालन करते हैं, चलते हैं। ये काफ़ी सरल और आसान भाषा में लिखा गया। आप अपने नोट कॉपी पर इसको लिख सकते हैं ताकि आपको प्रश्न को हल करने में आसानी हो। आगे बात कर लें तो दूसरा आपको पंक्ति दिया गया है, क्या लिखा गया है देखिएगा। घनानंद प्यारे सजान सुनो, यहाँ एक दूसरो आंक नहीं, तुम कौन शोध पाठी पढ़े हो, कहीं मन ले पदेहु छटाक नहीं। कितना बढ़िया कविता है। क्या कहते हैं घनानंद जी, कवि कहते हैं, हे प्रिय, हे समझदार सुनो, यहाँ प्रेम का मार्ग पर केवल एक दूसरे को ही देखा जाता है ना। जब प्रेम आप किसी से करते हैं तो केवल उसी को देखना है। ऐसा नहीं है किसी प्रेम आपसे कर रहे हैं किसी और को देख रहे हैं, ऐसा नहीं, किसी तीसरे को नहीं। जब आप प्रेम एक दूसरे से कर रहे हैं तो आप उस पर देख रहे हैं, आप उसको चाह रहे हैं, वो आपको चाह रहा है। बस यहाँ पर इन्हीं दो के लिए प्रेम का रास्ता है, तीसरे का यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम किस विद्या की पढ़ाई पढ़ते हो, यहाँ मन में थोड़ी सी भी देह भावना नहीं होनी चाहिए। तुम कौन सी विद्या पढ़ते हो, यहाँ पर आपको मन में जरा सा भी किसी दूसरे को प्रति देह भावना यानी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये घनानंद जी दूसरे पंक्ति का अर्थ बताते हैं, दूसरे कविता का। आगे हम लोग अगले की बात कर लें। मैं तो कहूँगा इसको एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो आगे चल करके याद करने में और प्रश्नों को हल करने में। क्या कहते हैं, पर का जाहि देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ है दर्शो, निधि निर्सुधा की समान करो सभी विधि सजनता सरसो। देखिए,
कहते हैं कि दूसरे के कार्य के लिए ही शरीर को धारण करो, यही सच्चा धर्म है। और दूसरे के लिए शरीर धारण कौन करता है? तो परजन्य करता है। कौन? परजन्य। अब परजन्य किसको कहा गया है? तो परजन्य बादल को कहा गया है, याद रखिएगा। परजन्य किसको कहा गया है? बादल को। तो बादल दूसरे के लिए धारण करता है, बादल खुद के लिए थोड़ी ना बरसता है, वो तो किसी दूसरे के लिए बरसता है। अमृत के समान बनो और हर प्रकार से सज्जनों की तरह व्यवहार करो। बिल्कुल अमृत की तरह समान रहे और हर लोगों से अच्छे व्यवहार करें। ये हमारे घनानंद जी कवि कहते हैं। आगे अर्थ देखिए, जो कि आपको ये लास्ट पंक्ति है, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखिए, घनानंद जीवनदायक हो, कछु मोरियो पीर हिय स्पर्शो, कबहू वा विशासी सुजान के आंगन मो आंसू बरसो। है ना? क्या कहते हैं कि घनानंद कहते हैं कि हे मेरे प्रिय, तुम जीवन देने वाला बन कभी मेरे हृदय की पीड़ा को भी महसूस करो। मतलब जो हृदय की पीड़ा है, अपने दर्द को बादल से बताते हैं। कहते हैं कि तुम सबके लिए परहित के लिए देह धारण करते हो, दूसरे के लिए बरसते हो। तो एक काम करो, मेरे आंसू को, जितने मेरे आंसू में दर्द छिपे हुए हैं, ये मेरे आंसू को तुम बादल अपने बरसा में मिला करके मेरे सुजान के आंगन में जा करके बरसा दो। है ना? इस तरह से आपको घनानंद जी अपने कविता के अर्थ को बताते हैं। तो इस तरह से आपके काफ़ी छोटा सा आपको ये कविता था और बहुत ही मज़ेदार कविता है। आप उसको एक बार ज़रूर लिखिएगा, है ना? यहाँ से आपको नोट करना होगा। ये आपको कविता है इस तरह से ऊपर वाला, और ये अर्थ है वो अर्थ लिख दिए हैं। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको प्रश्न बनाने में दिक्कत कहीं ना हो। और वीडियो को जितना हो सके उतना इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि कविता को हर ढंग से अच्छे समझाने वाले कोई नहीं मिलते हैं। और मैं तो आपको अच्छे से लिख करके ही लेकर के आ गया हूँ, ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। तो आप नोट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग इसके प्रश्न को जरूर देखेंगे। यदि आप गुरु नानक वाला और प्रेमघन जी वाला आप यदि नहीं देखे हैं, गुरु नानक जी हो गए, और सेकंड चैप्टर कौन है, तो सेकंड चैप्टर जो है उस चैप्टर का अगर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आदि नहीं आप देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे दिए हैं, जा करके क्लिक करके आप उसको आसानी से देख सकते हैं। बाकी शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।